तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द क्यूब ABCDEFGH इन द फिगर हैज़ ईच एज इक्वल टू A, तो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिस एट AC एंड F इज, ऑप्शंस आर ABCD। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक क्यूब दिया गया है जिसके वर्टिस ABCDEFGH आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। तब आपको यहाँ पे उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है जिसके वर्टिस ACF हैं और ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर ABCD। तो आइए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक क्यूब बना लेते हैं। तो हमारा जो क्यूब है वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक क्यूब है इस तरीके से और इसके यहाँ पे कुछ वर्टेक्स हैं। तो हम यहाँ पे इसके वर्टेक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है इसके वर्टेक्स, आपको पता है इन सभी को हम यहाँ पे वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ वर्टेक्स हैं इस तरीके से। अब ये हमारे पास क्या है A, ये है मेरे पास B, ये आपके पास है C, ये हमारे पास है D। उसी तरीके से ये मेरे पास है E, फिर आपके पास है F, ये मेरे पास है G और ये हमारे पास है H। अब आपको उस वर्टेक्स का यानी कि आपको उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है जिसके वर्टेक्स क्या है हमारे पास जिसके वर्टेक्स आपके पास हैं ACF। तो ट्राइंगल विद वर्टेक्स A, C एंड F, आपको फ्रेंड इसका यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। तो वो हमारा कौन से वर्टेक्स हैं, तो आप देख सकते हैं वो जो हमारे वर्टेक्स हैं वो यहाँ पर हैं। ये हमारे पास A है, ये मेरे पास C है और ये मेरे पास है F। तो अगर आप इससे एक ट्राइंगल बनाएंगे तो ये ट्राइंगल आपका ऐसे बनेगा, ये ट्राइंगल फ्रेंड्स आपका ऐसे बनेगा और ये ट्राइंगल फ्रेंड्स आपका ऐसे बनेगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा कुछ इस टाइप का। ये हमारे पास आपका एक ट्राइंगल बन गया। ये मेरे पास था A, ये मेरे पास है C और फ्रेंड ये मेरे पास है F। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे वर्टेक्स हैं ये हमारे डायगोनल हैं किसके, स्क्वायर के। देखिए ये हमारे पास एक डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो इसकी जो लेंथ होगी ये हमारे पास होगी A√2। तो हमारा इसकी जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है ये हो गई A√2। इसी तरीके से फ्रेंड ये भी आपका एक डायगोनल है। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो गई A√2 और ये भी हमारे पास डायगोनल है, इसकी लेंथ भी कितनी है A√2। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा सही से बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये मेरे पास ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का। यह है मेरे पास A, यह है मेरे पास C, ये मेरे पास है F। मैंने इसको सीधा करके बना लिया है। तो ये वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास है A√2, ये मेरे पास है A√2, ये भी आपके पास है A√2। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपका इक्वलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों साइड हमारे पास इक्वल हैं। तो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल मेरे पास हो गया 60 डिग्री। फ्रेंड्स ये वाला एंगल भी मेरे पास है 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी मेरे पास है 60 डिग्री। अब हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, अगर मेरे को यहाँ पे इसका एरिया चाहिए तो एरिया मेरे पास होता है ट्राइंगल का। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राइंगल का एरिया। तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो मेरे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यार बेस तो आपके पास है A√2, हमको हाइट चाहिए। तो अब हम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम हाइट। तो फ्रेंड अब हाइट क्या है हमारे पास, तो हाइट हमारे पास ये है, ये मेरे पास हाइट है इसकी, इसको मैं हाइट बोलूँगा। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये हो गया मेरे पास OF। तो हाइट क्या है इसकी OF। तो अब मेरे को ना OF कैलकुलेट करना है। तो हम OF को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो यार OF कैलकुलेट करने के ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरे पास बेस। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे tan थीटा इजिकल टू हमारे पास होगा OF यानी कि परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास हो गया AO। ठीक है, इस तरीके से।
अब यहाँ पे जो हमारे पास tan थीटा है वो कितना है 60 डिग्री। ओ एफ मेरे को कैलकुलेट करना है और फ्रेंड ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी a√2/2 क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन a√2 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है a√2 उसका हाफ कर दिया। अब यहाँ से ये तो हो जाएगा मेरे पास √3 इज इक्वल टू ये हो गया 2OF अपॉन a√3। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से मेरे पास जो OF की वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई √3 डिवाइडेड बाई √2, ये मेरे पास हो गया a। तो ये हमारे पास OF की वैल्यू निकल के आ गई है। अगर आप इसको निकालेंगे तो हमारे पास OF इस तरीके से आ जाए। अब आपको नहीं समझ में आया OF कैसे निकाला तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स ये मेरे पास था OF। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके लिखा है √2, ये मेरे पास है √3 इंटू a और ये मेरे पास है 2। इस 2 को बस मैंने क्या करा मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली वे में, ये हो गया a। इस √2 को इस 2 को मैंने ऐसे करके लिख लिया और इस 2 से हमारा ये वाला 2 कट गया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास OF आ गया। अब हमारे पास जो OF आया है तो OF की वैल्यू कितनी आ गई, तो फ्रेंड्स OF की वैल्यू आ गई मेरे पास √3 बाई √2 इंटू a, ये हमारे पास है OF। अब हमारे पास जो एरिया है तो एरिया का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल है मेरे पास ACF, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास 1/2 बेस कितना है a√2, क्योंकि देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल था, ये था मेरे पास ACF, तो ये वाली जो इसकी लेंथ थी ये मेरे पास कितनी थी a√2, तो ये हो गया। अब हाइट कितनी निकल के आई है, हाइट मेरे पास आई है √3 बाई √2 इंटू a। अब आपका देखिए किससे क्या कट रहा है, इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल, तो हमारे पास जो इसकी हाइट आ गई, जो हमारे पास इसका एरिया आया है वो आ गया आपके पास √3/2 इंटू a²। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब जो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF ये जो आया है ये आया है आपके पास √3/2 a²। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, सपोज वी मेक एन आइडेंटिकल स्मॉलर स्फीयर फ्रॉम ए बिग स्फीयर, तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज x टाइम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग स्फीयर, वेयर x इज ऑप्शंस आर ABCD। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एन आइडेंटिकल स्मॉलर स्फीयर दिए गए हैं जो कि एक बड़े स्फीयर से बने हैं। तब यहाँ पे जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया है स्मॉलर स्फीयर का वो x टाइम है बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया के। तब यहाँ पर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर ABCD आपको ऑप्शन दिए गए और यहाँ पे जो ये n है इसकी पावर हाफ है पहले में, दूसरे में हमारे पास 1 आ रहा है, तीसरे में हमारे पास n की पावर 1/3 है और चौथे में n की पावर 3 है। तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपका बड़ा स्फीयर है जो आपका छोटा स्फीयर है इनकी रेडियस के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे कि वो रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट कैपिटल R बी द radius of big sphere and small r be the radius of smaller sphere। यह आपके पास है। अब ये हमारे पास आ गया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास
स्मॉलर स्फीयर हैं वो हमारे पास कितने हैं, n इंटू एन, ये हमारे पास n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर हमारे पास कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। अब इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से R क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया n R क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा R अपॉन इस कैपिटल R की पावर 3 1/n। तो यहाँ से हमारे पास R अपॉन R की पावर 1/n की पावर आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से हमारे पास स्मॉल r और कैपिटल R इसके बीच में जो रिलेशन आया वो हमारे पास कितना आया, वो आया 1/n की पावर 1/3। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया है। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने ये करा। अब हमको क्या दिया हुआ है, अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपके स्मॉलर स्फीयर हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो x टाइम है बिग स्फीयर के। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको कि आपका जो आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू x सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉलर स्फीयर में कितने हैं, n है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम n, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर क्योंकि ये स्मॉलर है इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई और आप इसको लिखोगे r स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ा दो। तो फ्रेंड 4 पाई से 4 पाई उड़ गया, तो यहाँ से n r स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये मेरे पास क्या है r स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से आप वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ से निकल के आ रहा है x इज इक्वल टू, ये मेरे पास n और आप इसको लिखोगे r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। तो यह है हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये हमारे पास क्या है r अपॉन R। अब फ्रेंड इसकी वैल्यू हमारे पास ये है r अपॉन R की, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/n की पावर 2/3, क्योंकि हमने r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू लगा दी 1/n। तो आपके पास यहाँ से x इज इक्वल टू, ये मेरे पास है n, ये मेरे पास है 1/n, इसकी पावर क्या है 2/3। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा n की पावर -2/3। मैं n को ऊपर ले आया, अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n की पावर हाफ, 1/3। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आया है वो मेरे पास आया है x इज इक्वल टू n 1/3। तो फ्रेंड ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है n की पावर 1/3। तो एक बार अपना ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, अगर आप देख सकते हैं तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी। तो सी हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे फ्रेंड करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC टू दैट ऑफ ट्राइंगल CDB। ऑप्शंस आर A B C D। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ये आपके पास है ट्राइंगल ABC जिसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो मैं इसको बना कर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। तो ये मेरे पास है A, ये मेरे पास है B, ये मेरे पास है C। अब इसके बीच में आपका एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, और ये एंगल आपको दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो ABC ये आपके पास है 90 डिग्री।
ठीक है फ्रेंड्स। अब एक आपके पास जो लाइन जा रही है वो ये जा रही है, एक लाइन फ्रेंड्स आपके पास ये है मेरे पास डी, और एक लाइन आपकी ये जा रही है, एक लाइन आपकी ये जा रही है जो है मेरे पास ए। तो अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए डी इज इक्वल टू आपके पास से डी ई इज इक्वल टू आपके पास से ई बी। यह हमको क्या दिया हुआ, इक्वल दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स, कि ये मेरे पास है एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स हो गया फ्रेंड, ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स हो गया और ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो मेरे पास 3x हो गया, और इसकी मैं हाइट को मान लेता हूँ h, जो आपका रेक्टेंगल है, जो मेरा रेक्टेंगल है उसकी हाइट कितनी हो गई h, और उसकी जो ब्रेथ है वो मेरे पास कितनी है 3x। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हमको फाइंड करना है फाइंड। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना क्या है, तो फ्रेंड यहाँ पर हमको फाइंड करना है आपका रेशो ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन ट्राइंगल, ये हमारे पास है सी डी बी। आपको इसका रेशो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो अगर आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना एक अपना बड़ा वाला ट्राइंगल बना लेते हैं। यह हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। तो ये जो मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, ये किससे मिलकर बना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ये फ्रेंड्स आपका मिलकर बना है किससे, ये हमारा इस तरीके से है, ये मेरे पास है डी। तो ये जो ट्राइंगल है आपका देखेंगे तो ये ट्राइंगल हमारा मिलकर बना है किससे, एक ट्राइंगल तो आपका ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर, एक ट्राइंगल मेरा इसके अंदर ये है, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है मेरे पास ए डी सी प्लस, और फ्रेंड एक ट्राइंगल आप अगर देखेंगे तो एक ट्राइंगल मेरा ये बनना है, एक ट्राइंगल आपका ये बनना है, और ये जो ट्राइंगल है ये मेरे पास है सी डी बी। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या यहाँ पे ए डी सी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ये आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी माइनस का सी डी बी। अब मैं यहाँ पे ना इनका एरिया निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इनका एरिया निकालता हूँ तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो आपका एरिया है किसका, ए डी सी का, वो आपके पास होगा एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सी डी बी। तो अब जो आपके पास एरिया आएगा ए बी सी का, तो ए बी सी का एरिया कितना होगा 1/2 फ्रेंड बेस। अब देखो ये हमारे पास क्या है ए बी सी, तो यहाँ से तो ए बी कितना हो गया मेरे पास 3x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x, है ना, बड़े वाले ट्राइंगल की ए बी सी की बात कर रहा हूँ, और हाइट आपको पता है कितनी है h माइनस, फिर हमारे पास है 1/2। अब देखेंगे हम सी डी बी में, तो फ्रेंड सी डी बी अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे देखिए ये आपके पास है डी बी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी हाइट है ये कितनी, लेंथ कितनी है डी बी, ये हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो टोटल कितना होगा 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x और इनटू हाइट h। ठीक है दिस। अब यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मेरा फ्रेंड hx/2 कॉमन आ रहा है, ये बचा आपका 3 माइनस का 2, तो यहाँ से मेरे पास आ गया कितना 1/2 xh, ये मेरे पास है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मेरे पास क्या है तो फ्रेंड जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी, सॉरी जो हमारा ट्राइंगल है ए डी सी, ये हमारे पास आ गया, इसका एरिया xh/2। अब फ्रेंड हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका किसका, सी डी बी का। तो ये आपके पास क्या है सी डी बी, तो इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, ये मेरे पास है आपका सी, ये मेरे पास क्या है आपका डी, और ये मेरे पास क्या है आपका बी, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी बी, तो वही होगा 1/2। अब यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास डी वी कितना हो जाएगा 2x,
और फ्रेंड ये हमारे पास हाइट आ जाएगी h, इससे हमारा ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया hx, तो ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल CDB का एरिया, तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका रेशो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रेशो ऑफ ट्राइंगल किसका था, ADC डिवाइडेड बाई ट्राइंगल CDB इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 1/2 hx और फ्रेंड डिवाइडेड बाई पूरे का, ये हमारे पास हो गया hx। अब इस hx से ये वाला hx हमारा कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है 1:2, तो यहाँ से जो हमारे पास रेशो निकल के आया ADC रेशो ट्राइंगल CDB इज इक्वल टू 1:2, तो इनके एरिया का रेशो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये था फ्रेंड हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं, ये रहे कि इन द फिगर ट्राइंगल ABC आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ADDE इज इक्वल टू EB दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बताना था एरिया रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना इतना, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये है हमारे पास। तो इस तरीके से ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है वो फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, विच इज द लीस्ट अमंग द फॉलोइंग, ऑप्शंस आर ABCD। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लीस्ट है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम गिवन डेट, तो फ्रेंड यहाँ पे हमने लिखा है गिवन डेट। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0.33 की पावर 0.33, फिर आपको दिया हुआ है 0.44 की पावर 0.44, फिर आपको दिया है पाई की पावर 1/पाई माइनस में, फिर आपको दिया है e की पावर -1/e, यह आपको दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से लीस्ट है। तो फ्रेंड अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे करोगे, सोचोगे दिमाग से, कॉपी पे सॉल्व करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड होते हैं और हम यहाँ पे उन्हीं को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये जो आपको दिया गया है 0.33 की पावर 0.33, फ्रेंड इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, कैसे करके 1/3 और इसकी पावर 1/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर फ्रेंड मैं यहाँ पर 0.44 की पावर 0.44, इसको मैं 4/9 की पावर 4/9 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है पाई की पावर -1/पाई, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 1/पाई की पावर 1/पाई, यस सर ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हमको दिया गया है e की पावर -1/e और इसको मैं 1/e की पावर 1/e लिख सकता हूँ। अब फ्रेंड आप यहाँ पर एक कॉमन बात देख रहे होगे, कॉमन बात आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर जितनी भी आपको यहाँ पे टर्म दी गई हैं ये सब के सब टर्म y की पावर y इज इक्वल टू x की पावर x की फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे ऑल टर्म्स आर ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x की पावर x, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ हम इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ये क्या, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ये आपको दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसका लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल टू एक्स लॉग x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x प्लस का 1, यही आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। फिर फ्रेंड हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू y log x प्लस का 1।
अब आपको यहाँ पर जो गिवन है वो यहाँ पर आपको आप इससे कैसे लिख सकते हैं, ये तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास y आ रहा है तो y की वैल्यू क्या है x की पावर x, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर x log, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड हमारे पास क्या आ गया है, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास है इज इक्वल टू log x प्लस 1 x की पावर x, यह हमारे पास आ गया है। अब हमको क्या बताना है, फॉर लीस्ट, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर मिनिमम कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास होता है फॉर मिनिमा, ब्रैकेट में मिनिमम या लीस्ट, इसके लिए हमारे पास dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि होती है। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x की पावर x 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर यह बचेगा आपके पास log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया। अब ये हो जाएगा आपका log x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू यह आ जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन ई, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन वी। और आपको पता है कि y इज इक्वल टू आपके पास है x की पावर x, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ई, और ये भी मेरे पास क्या है 1 अपॉन ई। तो आपने देखा कि हमारे पास जो लीस्ट नंबर है वो क्या है 1 अपॉन ई और 1 अपॉन ई, क्योंकि यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था लीस्ट नंबर। तो आपने यहाँ पे देखा कि फॉर मिनिमम कंडीशन के लिए हमारे पास 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है डी। ठीक है, तो हमारे पास फ्रेंड जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है डी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन द फिगर बिलो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू π/2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर द एरियाज ऑफ द सेमी सर्कल्स ऑन द साइड अपोजिट एंगल बी ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, ऑप्शंस आर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी जो साइडें हैं वो सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ, यहाँ पे सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। यह हमारे पास एक ट्राइंगल है दिस, ठीक है, ये इसकी साइड्स हैं ए, ये इसकी साइड है बी और ये इसकी साइड है सी, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है सेमी सर्कल, तो देखिए एक सेमी सर्कल तो आपका ये बनेगा ए सी, ये इसका डायमीटर है, इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो ए सी है, मतलब जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसका डायमीटर ए सी है। इसी तरीके से आपका ये सेकंड सर्कल है फ्रेंड, इसका जो सेकंड सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, यहाँ पर सेकंड का ये है तो बी सी, और इसी तरीके से एक सर्कल आपका ये बनेगा, ये आपका थर्ड है और इसका डायमीटर कितना है आपके पास बी ए। तो जो आपका फर्स्ट सर्कल है, जो आपका फर्स्ट सेमी सर्कल है, फर्स्ट सेमी सर्कल, इसका जो डायमीटर है वो आपके पास है ए सी। ठीक है, और फ्रेंड जो आपका सेकंड सेमी सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो आपके पास है यहाँ पर बी सी। उसी तरीके से फ्रेंड जो आपका थर्ड सेमी सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास है ए बी। ठीक है, दिस। अब यहाँ पे जो रेडियस होगी फर्स्ट सर्कल की वो हो जाएगी हमारे पास ए सी बाई 2, रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल बी सी बाई 2 और रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल ए बी बाई 2। तो अब हम यहाँ पे ए सी, बी सी और ए बी की यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
तो यार हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे यह आपके पास क्या था, यह आपके पास है एक ट्राइंगल इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, यह आपके पास एक ट्राइंगल है। इसकी साइड कितनी है, ए, मतलब नाम इसके ए बी सी। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट फ्रेंड्स, लेट हमारे पास जो ए बी है ये हमारे पास कितना है पी, मतलब ये परपेंडिकुलर है इसलिए हमने इसको पी बोल दिया, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पर बी सी, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर बेस, ये मेरे पास है बी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे मान रखा है तो हम इसके आगे लिख देते हैं से। तो ए बी हमारा पी के बराबर है, बी सी हमारा यहाँ पे बी के बराबर है। तब जो मेरा ए सी होगा ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस। अब आपको पता है कि ए सी हमारा क्या हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बी सी का स्क्वायर। अब ए सी हमारे पास एच स्क्वायर है तो ए बी हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो एच है इसकी वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई है, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पे बोलेंगे आपका ए सी, तो ये मेरे पास ए सी है। अब आप क्या निकालोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी। तो ए सी का जो एरिया है सेमी सर्कल का वो क्या हो जाएगा, आपको पता है सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे आर क्या होती है, रेडियस। अब ए सी तो मेरा डायमीटर है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको पाई अपॉन 2, ये हो जाएगा ए सी बाई 2 का स्क्वायर। अब ए सी मेरे पास क्या है, आपका डायामीटर है। अब ए सी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो ए सी की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट ये मेरे पास है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास है बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया पाई बाई 2, ये मेरे पास है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर अपॉन 4। तो इस तरीके से ये हमारे पास निकल कर आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरे पास क्या है, आपका जो एरिया है सेमी सर्कल ए सी का ये हमारे पास निकल कर आ चुका है। तो इसको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसका बीसी का। तो बीसी का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बाई 2। अब यहाँ पे आर कितना होगा, बीसी के लिए हमारे पास होगा बेस बाई 2 का स्क्वायर। अब बेस हमारे पास क्या है, तो फ्रेंड्स बेस हमारे पास यही रहेगा। तो इसका मतलब है ये हो गया पाई बी का स्क्वायर अपॉन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये हम इसको 8 लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 2 और ये हमारे पास है पाई बाई 2 और आप इसको यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारे पास है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, आप इसको लिख लोगे पाई पी स्क्वायर अपॉन 8। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो हमने इसको भी यहाँ पे डब्बे में बंद कर लिया, पहले वाले को भी डब्बे में बंद कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास है। अब फ्रेंड यहाँ पर अगर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पहला वाला निकल के आया था, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट सेमी सर्कल था, फर्स्ट सेमी सर्कल, इसका जो हमारे पास एरिया था वो आया था आपके पास पाई। अब देखिए इसका एरिया हमारे पास क्या था फ्रेंड, इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी मैं नीचे 8 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारे पास है दिस। तो आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे अलग अलग लिखूँ तो ये हो जाएगा पाई बाई 8, ये मेरे पास है पी स्क्वायर और ये मेरे पास है पाई बाई 8 और ये मेरे पास है पी स्क्वायर। तो फ्रेंड ये जो आपका एरिया है
ये वाला जो एरिया है, ये एरिया मेरे पास किसका है, ये एरिया मेरे पास है, दिस इज एरिया ऑफ ए बी सेमी सर्कल का, और प्लस ये जो मेरे पास एरिया है ये है मेरे पास एरिया ऑफ किसका, बी सी का। तो आपने देखा कि जो हमारे पास फर्स्ट सेमी सर्कल का एरिया है यानी कि जो ए सी का एरिया है वो मेरे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए बी यानी कि बी सी, यानी कि फर्स्ट सेमी सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पर चीज़ें हैं। तो ये रिलेशन यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, मतलब रिलेशन जो होल्ड कर रहा है वो हमारे पास है फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। तो फ्रेंड जो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ये, ठीक है। तो सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन था। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए स्फेयर ऑफ आयरन ऑफ रेडियस r/2 fixed to one end of string was lowered into water in a cylindrical container of base radius r to keep exactly half the sphere dip. So the rise in the level of water in the container will be, options are A, B, C, D. तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको एक स्फेरिकल बॉल दी गई है जो कि आपके सिलेंड्रिकल कंटेनर में डूबी हुई है जिसमें आपका कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तब आपको ये बताना है कि जब आप इसमें इस बॉल को इमर्स करते हो तो सिलेंड्रिकल में कितना वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लेते हैं। तो यह हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। अब इसके अंदर कुछ वाटर भरा हुआ है, ये हमारा कुछ इसके अंदर वाटर है इस तरीके से, ये इसके अंदर कुछ वाटर है। अब यहाँ पे जो हमारा स्फेयर है वो आपका आधा स्फेयर वाटर के अंदर है और आधा बाहर है क्योंकि हाफ इमर्स्ड है। तो ये हमारे पास आधा इसके अंदर है इस तरीके से, ये हमारा इसके अंदर है आधा, और फ्रेंड आधा इसके बाहर है, ठीक है, आधा स्फेयर इसके बाहर है इस तरीके से। तो ये हमारे पास, तो ये आपका आधा इस तरीके से यहाँ पर ये फिल है, ठीक है, दिस ये रहा। तो आधा इसके अंदर ये भरा हुआ है। अब फ्रेंड जब आपने देखा कि जब आधा स्फेयर आपका लिक्विड के अंदर है तो आधा स्फेयर का मतलब क्या है, हेमीस्फेयर। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम होगा ये वो वॉल्यूम होगा जो इस स्फेयर द्वारा हटाया गया होगा। तो यहाँ पे हम निकलेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वाटर, जो कि हमारे पास होगा कितना, 2/3 पाई। अब रेडियस कितनी यहाँ पे r/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया ये 2/3 पाई, और सॉरी यह आपका r³ होता है, यह आपका r³ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको r³/8। तो आपके पास कितना आ गया, तो यहाँ से हमारे पास यह आ गया है 2/3 पाई r³/8 मीन्स यह आपके पास आ गया पाई r³/12। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है किसका, जो आपने यहाँ पर हेमीस्फेयर आपने इमर्स करा है उसका ये वॉल्यूम है। और यही वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस लिक्विड का होता है। जैसे कि आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि आप जो भी चीज़ इसमें डिबोते हैं वो उसके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास कंटेनर है, अब फ्रेंड सपोज करो जब आपने इसके अंदर बोतल को इमर्स करा अपने स्फेयर को, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो इतना इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा वाटर लेवल इसमें इतना इंक्रीज हुआ। ये हाइट को मैं मान लेता हूँ h, इसके अंदर इतना वाटर लेवल आपका इंक्रीज हुआ। अब ये जो शेप है ये है तो आपकी सिलेंड्रिकली, h हाइट का आपने यहाँ पे
वाटर लेवल को इंक्रीज माना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल। वो हमारे पास कितना होगा, तो वो हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि इतना। ये भी तो आपका सिलेंडर ही बनेगा, देखिए फ्रेंड ये भी तो आपका सिलेंडर बना है, ये इसकी ये आपका सिलेंडर है छोटा सा, तो ये होगा मेरे पास पाई। इसको यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेंडर की रेडियस है वो आर दी गई है, ये हो जाएगा हमारे पास एच। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सिलेंडर की रेडियस है वो कितनी है, आर है, ये लिखा है सिलेंडर की रेडियस आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब दोनों के दोनों हमारे वॉल्यूम है, ये हमारे पास है वॉल्यूम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम था। अब दोनों क्वांटिटी हमारी वॉल्यूम है, तो हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना था, पाई आर क्यूब अपॉन 12 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल, इस इस आर स्क्वायर से ये वाला आर क्यूब कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, एच इज इक्वल टू आर अपॉन 12। तो फ्रेंड ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक क्रिस्टल ग्रोज बाय स्टैकिंग ऑफ यूनिट सेल्स of 10 into 20 into 5 nanometer size and shown in the diagram given below. तो how many unit cell will make a crystal of 1 centimeter cube volume? तो फ्रेंड यहाँ पर आपको एक यूनिट सेल दिया गया है जिसका साइज आपको यहाँ पे 10 into 20 into 5 नैनोमीटर दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का क्रिस्टल बनाने के लिए आपको यहाँ पर कितने यूनिट सेल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको यहाँ पे लगेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम का क्रिस्टल बनाने के लिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो डैट हम जानते हैं कि हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर, ये होता है। अब मैं 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा 100 सेंटीमीटर है ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब इस 100 सेंटीमीटर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर 9 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 7 नैनोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में आपके 10 की पावर 7 नैनोमीटर यहाँ पर होते हैं। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है फ्रेंड, यहाँ पर हमको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो हमको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, कि हमको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल लगेंगे। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। और फ्रेंड यहाँ पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और ये भी मेरे पास है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जो यूनिट सेल दिया गया है वो हमारे पास है 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर, यह आपको दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख लूँगा
10⁻7 नैनोमीटर इंटू 10⁻7 नैनोमीटर इंटू 10⁻7 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास है 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नैनोमीटर से आपके नैनोमीटर कैंसिल हो रहे हैं, ये हमारा नैनोमीटर है, तो ये आपके नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो रहे हैं। तो नीचे आपके पास क्या बचा? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 10⁻7 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻7, नीचे आपके पास है 10 इंटू 20 इंटू 5, तो यह आपके पास बचा 10⁻21 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 200 इंटू 5। अब तो यहाँ से फ्रेंड हमारे पास आ गया 10⁻21, यह हमारे पास है 10⁻3, तो आप इसको लिख लेंगे 10⁻18। तो यह हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। मीन्स यहाँ पर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल जो हमको लगे वो लगे 10⁻18। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारे पास 10⁻18। तो एक बार अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए सर्कल सर्कमस्क्राइब आइडेंटिकल क्लोज पैक्ड सर्कल ऑफ यूनिट डायमीटर एज शोन इन द फिगर एबव। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शंस? ऑप्शंस आर ए बी सी डी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम, आपको यहाँ पे एक फिगर दी हुई है। इसमें एक आपके पास एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर आपके पास 7 छोटे सर्कल हैं। तब आपको ये बताना है कि ये जो आपका शेडेड रीजन है इसका आपका एरिया कितना होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी। तो आइए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी गई है जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक बड़ा सा सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ा सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर, यहाँ पर इस सर्कल के अंदर आपके पास एक सर्कल ये है और इसके चारों तरफ आपके 6 सर्कल है। जैसे कि एक यहाँ हो गया, 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 एक यहाँ। तो ये मतलब ऐसे करके कुछ एक आपकी फिगर है। ठीक है, अब जो ये आपका छोटा सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है? तो फ्रेंड वो हमारे पास है यहाँ पर आर। हम उसको यहाँ पे आर मान लेते हैं कि सपोज करो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यानी कि यूनिट डायमीटर। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि क्लोज पैक्ड सर्कल्स ऑफ यूनिट डायमीटर, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो सर्कल्स हैं यानी कि जो स्मॉल सर्कल्स हैं, स्मॉल सर्कल्स हैं, उनका जो डायमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, उनका जो डायमीटर है वो हम मान लेते हैं कितना है, 1 यूनिट, यानी कि 1 के बराबर है। ठीक है दिस। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे निकालेंगे रेडियस ऑफ बिग सर्कल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ बिग सर्कल। तो बिग सर्कल का मतलब क्या है कि ये वाला, ये यहाँ तक। अब इसमें ना हमारे देखो एक सर्कल तो आपके पास ये आया, एक सर्कल तो आपके पास ये हो गया, और फ्रेंड एक सर्कल आपके पास ये होगा, ये इसका। तो यहाँ से अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरीके का होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊँ तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा फ्रेंड्स, ये ठीक है, ये वाला। तो ये जो हमारे पास है, एक तो इसमें पूरा सर्कल आ रहा है और एक इसमें आधा सर्कल आ रहा है। तो एक तो मेरे पास देखिए ये पूरा का पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्कल इसमें कवर हो जाएगा और एक आधा सर्कल कवर होगा। तो इसका मतलब है कि पूरे सर्कल की एक तो डायमीटर आ गया, तो ये हमारे पास हो गया डायमीटर, और प्लस इसका ये आधा रेडियस होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस।
तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस हो गई बड़े स्फीयर की, बड़े सर्कल की, वो कितनी है 3/2। तो बड़े सर्कल की रेडियस हमारे पास कितनी है 3/2 यूनिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल्स। अब जो यहाँ पे आपके रेडियस है स्मॉल सर्कल की, वो कितनी है 1/2 यूनिट। ठीक है दिस। तो इस तरीके से अब हमारे पास यहाँ पे स्मॉल सर्कल कितने हैं, यहाँ पे टोटल स्मॉल सर्कल हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल स्मॉल सर्कल कितने हैं, टोटल स्मॉल सर्कल वो हमारे पास कितने हैं 7 हैं। तब इनका जो एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, वो हमारे पास होगा 7πr²। 7 क्यों, क्योंकि 7 हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये तो हो गया 7, ये हो गया पाई। अब r की वैल्यू कितनी है 1/2 तो ये हमारे पास हो गया 7π/4। तो ये आपका 7π/4 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब जो एरिया होगा बिग सर्कल का वो होगा πr²। तो ये हो गया पाई। अब उसकी रेडियस कितनी है 3/2। तो ये हमारे पास हो गया 9π, और 9π/, ये हमारे पास हो गया 4। तो इस तरीके से अब हमारे पास, अब आपको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो हमारा यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, मतलब ब्लैक वाला जो एरिया है, वो ब्लैक एरिया, वो हमारे पास कितना होगा तो दिस। तो वो फ्रेंड हमारे पास हो जाएगा आपके पास जो एरिया है बिग सर्कल का। अब बिग सर्कल का एरिया कितना आया था 9π/4, और जो 7 स्मॉल सर्कल थे उनका एरिया कितना था 7π/4। तो अब हम यहाँ से अगर उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिए π/4 आपका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2π/4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास π/2। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, वो मेरे पास क्या है π/2। तो इस तरीके से फ्रेंड हम यहाँ पे अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको एक बड़ा सर्कल दिया गया था, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर 7 स्मॉल सर्कल थे। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस फाइंड कर लोगे। तो उसका रेडियस कैसे फाइंड होगा, एक तो आपका पूरा का पूरा सर्कल इसके अंदर आ जाएगा, एक आधा सर्कल आएगा। तो उसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 यूनिट। अब जो आपके रेडियस होंगे स्मॉल सर्कल के, अब उसका डायमीटर कितना है 1 है स्मॉल सर्कल का, तो उसका रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, तो 1/2 यूनिट हो गया। अब आप क्या निकालोगे, एरिया निकाल लेंगे छोटे सर्कल का, फिर हम एरिया निकाल लेंगे बड़े सर्कल का, फिर बड़े सर्कल के एरिया में से इसका एरिया घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास π/2। अब ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास डी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी।